नौशहरा के दारुल उलूम हक़ानिया कोड़ा खटक जामिया मस्जिद में धमाका, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 2 से 3 अफराद के शहीद होने की इत्तला है। नमाज जुमा के दौरान धमाका का मुबाशरा तौर पर खुदकश था। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 6 अहलकार मौलाना हामिदुल हक की सिक्योरिटी पर मामूर थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नौशहरा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक़ानिया कोड़ा खटक के जामिया मस्जिद में धमाके की मसम्मत। अली अमीन गंडापुर ने मुतल्लिका हुकाम से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बरवक्त रेस्क्यू करने और उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमरीका के छोड़े असलहे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान का कहना है अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के हाथों में चला गया। अपने तहफ़्फ़ुज़ात आलमी बरादरी और अफ़गान हुकाम के साथ भी उठाते रहे। भारतीय बयानात कश्मीर में जराइम और बर्बरियत को नहीं छिपा सकते। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदियों से आगाह नहीं है। मुतअद्दिद ममालिक से बातचीत चल रही है। वो मखसूस तादाद में अफ़गानों को अपने मुल्क ले जाने पर तैयार हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इनखला के दौरान अरबों डॉलर का असलहा और फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफल्स और 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियाँ बेच रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। वज़ीर आज़म से नए वफाकी वज़रा, वज़ीर ममलकत और मशीनों की मुलाकात। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। वज़ीर आज़म ने कहा नए वज़रा का इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना होगा। तमाम वज़रा और काबीना अरकान की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लेंगे। एक साल में महंगाई में खातिर खा कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र भी बढ़ गई। मुआशी अशारिये मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अब तक मेहनत जारी रखेंगे। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तोसी का इम्कान। पंजाब काबीना में नए वज़रा की शमूलियत आइंदा हफ्ते मतवक्के। नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब का वज़ीर बनने के लिए सीनियर अरकान पंजाब असम्बली ने लॉबिंग तेज कर दी। बेगम ज़किया शाहनवाज, मलिक असद खोखर, शुएब सदीकी की पंजाब काबीना में शमूलियत का इम्कान है। राना मोहम्मद अरशद चौधरी शेर अली खान भी सूबाई वज़ीर बनने की दौड़ में शामिल। अपनी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पहला रोज़ा कल होगा या परसों। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रूअत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास पर 15 लाख रुपए खर्च होंगे। रकम की मंजूरी आज सूबाई काबीना से ली जाएगी। रकम रूअत हिलाल कमेटी के अराकीन के क़याम ताम, TADA और हॉल की सजावट पर खर्च की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज में खराब कारकर्दगी, सीनियर खिलाड़ियों का ब्रेक लेने पर गौर। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से कुछ सीनियर खिलाड़ी दस्तबरदार हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली असाइनमेंट 16 मार्च से 5 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीन, हारिस, नसीम और बाबर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का लाहौर में टाकरा। अफगानिस्तान ने एक विकेट पर 70 से ज्यादा रन बना लिए। रहमानुल्लाह गुरबाज बगैर रन बनाए पवेलियन लौटे। स्पेंसर जॉनसन ने बोल्ड किया। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटवा लेगी। शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, 12,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। PCB ने PSL सीजन 10 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम इवेंट के 11 मैचेस की मेजबानी करेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 18 मई को फाइनल समेत 13 मैच खेले जाएंगे। कराची और मुल्तान 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। पेशावर में 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच खेला जाएगा। एक जमात और उनके दिहाड़ी इदारों को बहुत तकलीफ है। इनके दौर में हर ओहदे का रेट मुकर्रर था। बानी पीटाई इनके लिए महात्मा थे। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। हर मंसूबे को बताने के लिए दरवाजे पर दस्तखत नहीं दी जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही। पीटाई सोशल मीडिया पर मंसूबे शुरू करती रही। अफगान हुकूमत से अमन की सूरत हाल पर बात नहीं करेंगे। इक्तिसादी समाजी राबते और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, हुकूमती वफ्द के अफगानिस्तान के दौरे से मुतल्लिक वफाक को आगाह कर दिया। हमने वफ्द के TORs वफाक को भिजवा दिए हैं। सिंध को देखकर अगर पंजाब हुकूमत कोई मंसूबा ला रही है तो ये अच्छी बात है। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी पीका एक्ट की हमायती नहीं, मगर झूठी खबर पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। पिंक बसों के बाद पिंक बाइक्स प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सिंध की खवातीन को पिंक बाइक्स मुफ्त देंगे। हुकूमत स्टॉक मार्केट का बहुत शोर डालती है। कुछ दिन में असल हकीकत सामने आ जाएगी। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, गरीब तो पहले ही मुश्किल में थे, मिडिल क्लास की जिंदगी भी आज़ाद बना दी गई। IPP से बातचीत करके खसारा कम किया है तो आवाम को सस्ती बिजली क्यों नहीं दी जा रही। अमीर जमात इस्लामी का रमज़ानुल मुबारक के बाद बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। चकवाल में नीला इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस कराची से सवार जा रही थी। बस में 43 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और यालाबारी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। 2 मुकामात से बंद शाहराह कराकरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बंद राजा के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली गाड़ियों को अब शाम के मुकाम पर रोक दिया गया। स्याह और मुसाफिर परेशान। लाहौर में कई रोज से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। आसमान से बादल भी छट गए। सूरज आबोताब से चमकने लगा। और कोट डीजी के सहरा में कदीम सकाफत के रंगों की बहार। नारा के सहरा में ऊँटों की दौड़ के मुकाबले। खूबसूरती से सजाए ऊँट रेस का हिस्सा। दूर दराज से शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबले देखने पहुंच गई।